ये जो तस्वीर निकलकर सामने आई है उससे एक बात तो साफ हो गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी भारत, इंडिया, रशिया और चाइना जो रिक की बात लगातार कही जा रही है, जो एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात लगातार कही जा रही है, उसकी एक सबसे बड़ी झलक इस मुलाकात के दौरान, इस फोटो सेशन के दौरान निकलकर सामने आई है। और यह बता दिया गया है कि यह नया वर्ल्ड ऑर्डर यूं ही नहीं कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी पिछले दिनों तमाम देशों के साथ मुलाकात के बाद देशों के साथ मजबूती और दोस्ती की जो बात कहते आए हैं, उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये मुलाकात है। ये एससीओ समिट है। ये एससीओ समिट केवल हर साल होने वाली एससीओ समिट जैसी नहीं है। इस बार की एससीओ समिट दुनिया के उन तमाम देशों को यह बताने के लिए है जो दूसरों पर दबाव डालते हैं और अपनी तानाशाही से दूसरों को कमजोर दिखाकर दबाने की कोशिश करते हैं। इस वर्ल्ड ऑर्डर के इस तस्वीर के बाद जो आगे की पंक्ति में आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, साथ ही चीन और रूस के राष्ट्रपति को, वो ये बता रही है तस्वीर कि कैसे ये तीनों देशों की मुलाकात और इन तीनों देशों की बातचीत, तीनों देशों की दोस्ती कितनी महत्वपूर्ण है। लगातार तस्वीरें समिट से सामने आ रही हैं। शी जिनपिंग तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, सबका स्वागत कर रहे हैं। जिस देश में समिट होती है वहां के राष्ट्रपति या वहां के प्रधानमंत्री हमेशा से इसी तरीके से तमाम देशों का स्वागत करते हैं। सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करके उनका स्वागत कर रहे हैं। आपको याद होगा G20 के दौरान भी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों का खुद स्वागत किया था, उनसे मुलाकात की थी। और आज की यह तस्वीर एससीओ समिट की, जहां समिट शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच लंबी बातचीत हुई है। 50 मिनट की बातचीत हुई है और इस बातचीत में कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की गई है। लेकिन इस बीच लगातार तस्वीर आपको दिखा रहे हैं चीन के तियानजिन शहर से, जहां सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात कर रहे हैं शी जिनपिंग और उनका स्वागत कर रहे हैं। जब रूस के राष्ट्रपति पहुंचे थे उस वक्त की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। जब भारत के प्रधानमंत्री पहुंचे तो किस तरह से उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया और इस स्वागत के साथ ये बता दिया गया कि पिछले दिनों, पिछले 4 से 5 सालों में दोनों देशों के बीच कुछ बातों को लेकर भले ही तलखी रही हो, लेकिन अब वो तमाम खाइयां पट जाएंगी और दोनों देशों के बीच व्यापारिक साझेदारी भी बढ़ेगी। व्यापारिक साझेदारी जो पिछले कई दिनों से, पिछले कई सालों से, कई अहम कारणों से, कई महत्वपूर्ण कारणों से, क्योंकि तब भी भारत ने साफ कह दिया था कि चीन हो या अमेरिका, भारत किसी के आगे झुकेगा नहीं। और अब जब एससीओ समिट के लिए खुद चीन के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया तो प्रधानमंत्री ने भी उसकी महत्ता को समझते हुए, उसके बल को समझते हुए खुद प्रधानमंत्री वहां पर गए कि दोनों देशों की मजबूती, दोनों देशों का बल कितना जरूरी है, उन सभी देशों को यह दिखाने और बताने के लिए कि कैसे भारत और चीन एक साथ आ गए हैं। पिछले दिनों को भुलाते हुए आज की यह मुलाकात महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन इस बीच ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं जो एससीओ का हिस्सा है। वहीं दूसरी ओर तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उस फोटो सेशन की तस्वीर है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे आगे खड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूं ही विश्व गुरु नहीं कहा जा रहा है। जिस भी देश में जाते हैं, जहां भी जाकर मुलाकात करते हैं, वहां भारत की एक नई पहचान और किसी से ना दबने वाले एक नेता के तौर पर, ना दबने वाले एक देश के तौर पर, राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर अपनी पहचान बनाकर आते हैं। और यही वजह है कि चीन में आज जो मुलाकात हुई और उसके बाद जो एससीओ समिट के तमाम जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके राष्ट्राध्यक्ष जब फोटो सेशन में शामिल हुए, उसमें पाकिस्तान आपको कहीं नहीं दिख रहा है। आगे की पंक्ति में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं, रूस के राष्ट्रपति दिख रहे हैं, चीन के राष्ट्रपति जो कि मेजबानी कर रहे हैं इस बार एससीओ समिट की, उनको भी आप देख सकते हैं। लेकिन चीन के इस मेजबानी के बीच जिससे पाकिस्तान की नजदीकियां बार बार कही जाती रही हैं और पाकिस्तान हमेशा कटोरा लेकर चीन के सामने पहुंचता है कि चीन उसकी मदद करे, लेकिन चीन अपने फायदे के लिए पाकिस्तान की मदद तो करता है, लेकिन भारत के साथ दोस्ती दोनों देशों के फायदे के लिए है, फिर चाहे वो चीन हो या फिर भारत। और ये बात आज खुद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 50 मिनट की मुलाकात के बाद कही भी हैं। एससीओ नेताओं के स्वागत की लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे और उनका स्वागत करने के लिए उनसे मुलाकात कर रहे हैं
खुद शी जिनपिंग। और ये तस्वीर आपको दिखा रही हूं मैं कि कैसे इस मुलाकात के बीच ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि कैसे सभी देश एक साथ आ रहे हैं और एक साथ आने के साथ साथ वो संदेश भी दे रहे हैं जिसकी जरूरत इस वक्त दुनिया के उन तमाम देशों को है जिसके लिए बार बार कहा जाता रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक महत्वपूर्ण बात भी कही। उन्होंने साफ कहा था कि जो पिछले साल कजान में मुलाकात हुई थी चीन के साथ वो भी फ्रूटफुल रही थी, यानी वो बातचीत भी नतीजे के साथ खत्म हुई थी। और यही वजह है कि उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए अब एससीओ समिट में दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात तो हो ही रही है, तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष तो मिल ही रहे हैं, लेकिन इस एससीओ समिट के साथ साथ भारत और चीन की दोस्ती पर भी सबकी नजरें हैं। वो दोस्ती जो पिछले कई दिनों से जिस दोस्ती में दरार पड़ी थी, उन रिश्तों में दरार पड़ी थी और उसका फायदा उठाने की कोशिश दुनिया के दूसरे देशों ने की थी। आज इस मंच से ये दिखाने की, बताने की कोशिश कि दोनों देशों के बीच संबंध कैसे बेहतर हुए हैं और आने वाले समय में दोनों देशों के बीच संबंध कैसे बेहतर होंगे। और यह भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी या फिर भारत जब भी चीन के सामने रहा है, भारत का रिप्रेजेंटेशन करते हुए भारत के कोई भी नेता मंत्री चीन के सामने रहे हैं, उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ कैसे भारत की मजबूत नीति और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कैसे तमाम मंचों से कही है, ये भी हमने आपको दिखाया है। इससे यह साबित होता है कि भारत किसी भी मुद्दे पर, जिस मुद्दे पर भारत ने मजबूत मन बना लिया है, दृढ़ निश्चय बना लिया है कि इस मुद्दे पर भारत को पीछे नहीं हटना है, हर मंच से उस मुद्दे को उठाया जाता है। एससीओ समिट में भले ही अलग अलग मुद्दों पर बातचीत हो, आज चीन के राष्ट्राध्यक्ष के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात करके भले ही व्यापारिक साझेदारी को बढ़ाने की बात कही हो, दोनों देशों का इतिहास कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, दोनों देश एक दूसरे के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, ये तो बताया ही, लेकिन साथ ही साथ ये भी संदेश दे दिया कि आतंकवाद जैसे मुद्दे पर भारत बिल्कुल भी पीछे हटने वाला नहीं है। भारत हमेशा से आतंकवाद के मुद्दे पर अपनी बात दुनिया के तमाम देशों के सामने रखता रहेगा। ये दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, एससीओ नेताओं का फोटो सेशन, और ये दूसरी तस्वीर जो नेता वहां पर पहुंच रहे हैं उनका स्वागत किया जा रहा है। वो सभी लोग, वो सभी नेता जो एससीओ समिट का, एससीओ का हिस्सा हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, उनसे मुलाकात कर उनका स्वागत कर रहे हैं खुद राष्ट्रपति शी जिनपिंग। राष्ट्रपति शी जिनपिंग इसके पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत भी उन्होंने किया जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे। और उसके बाद अब इस मुलाकात के बाद यह बात तो साफ हो गई है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते तो मजबूत होंगे ही, लेकिन इन रिश्तों की मजबूती के साथ साथ यह भी बता दिया गया है कि कैसे ये दोनों देश अमेरिका की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। ये जो 25वां शंघाई सहयोग संगठन है, एससीओ समिट, वो पूरे विश्व के लिए बेहद जरूरी है। भारत और चीन के सहयोग की नई उम्मीद तो जगी ही है, लेकिन साथ ही साथ पूरी दुनिया को भी इस समिट से उम्मीदें हैं। अगले साल भारत में ब्रिक्स का भी आयोजन होने वाला है और उसके लिए भी चीन के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इनविटेशन दिया है कि 2026 में भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए शी जिनपिंग भारत आए। लेकिन उससे पहले इस साल की यह तस्वीर आपको दिखा रही हूं, अभी की यह तस्वीर आपको दिखा रही हूं, साल की सबसे बड़ी तस्वीरों में से एक यह तस्वीर जहां एससीओ नेताओं का स्वागत किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि चीन पहुंचे। ये तस्वीर आप देखिए, ये तियानजिन में अब एससीओ समिट जिसकी आज शुरुआत हो रही है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत शी जिनपिंग तो कर ही रहे हैं, लेकिन कैसे दोनों देशों के नेताओं के बीच मुलाकात के साथ साथ चेहरे पर मुस्कुराहट देख लीजिए, वो कॉन्फिडेंस देख लीजिए। अभी जो फोटो सेशन हो रहा है, अभी जो मुलाकात हो रही है, इसमें कोई बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन दोनों नेताओं के बीच हैंडशेक और बॉडी लैंग्वेज को ये देखकर समझा